6 मार्च 2025 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के काफिले के पास लंदन में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारी के घुसने की घटना यूके भारत संबंधों में तनाव को जन्म दे सकता है। यूके के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को बाधित करने, डराने या धमकाने के प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार है। इस घटना के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच खालिस्तान समर्थकों और राजनयिक सुरक्षा को लेकर नए तनाव उभर आए हैं। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के काफिले के सामने दौड़कर रास्ता रोकने की कोशिश की। मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारी को हटाया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रदर्शनकारी को खालिस्तान के नारे लगाते हुए और भारतीय ध्वज जैसा कपड़ा फाड़ते हुए देखा गया। इस प्रदर्शनकारी का एक बड़ा समूह खालिस्तान के झंडे के लिए प्रदर्शन कर रहा था, झंडा लिए प्रदर्शन कर रहा था। यूके सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, यूके सरकार ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। यूके विदेश कार्यालय FCDO के प्रवक्ता ने कहा, यूके शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करता है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाधा डालना पूरी तरह अस्वीकार है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत हटा दिया और विदेश मंत्री बिना किसी परेशानी के रवाना हो गए। भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन सरकार से राजनयिक दायित्वों को निभाने की अपील की। MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इस छोटे से समूह के अलगाववादी और उग्रवादी तत्वों की उत्तेजक गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हैं। भारत ने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर भी नाराजगी जताई है। खालिस्तान आंदोलन और भारत यूके संबंधों में तनाव की संभावना है। देखिए, मार्च 2023 में खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया और राष्ट्रीय ध्वज उतार दिया था। इस घटना के बाद भारत ने यूके उच्चायुक्त की सुरक्षा भी घटा दी थी। यूके सरकार को लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। यह नया सुरक्षा उल्लंघन भारत यूके के राजनयिक संबंधों में फिर से तनाव को उजागर करता है। तो यूके की नई सरकार के तहत भारत यूके संबंधों का भविष्य क्या है? देखिए, कीर स्टारमर की जो लेबर पार्टी है, उसने भारत के प्रति अपनी नीति में बदलाव का संकेत दिया है। पहले जो लेबर पार्टी की कश्मीर और भारत की नीतियों पर स्थिति से भारत यूके संबंधों में तनाव था, उसमें बदलाव के संकेत है। नई सरकार अब आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता दे रही है और भारतीय ब्रिटिश समुदाय के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। तो कंक्लूजन में हम देखिए कह सकते हैं कि लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के काफिले पर हमले का प्रयास ब्रिटेन में भारत के राजनयिकों और संपत्तियों की सुरक्षा पर नए सवाल खड़े करता है। हालांकि यूके सरकार ने कड़ी निंदा की है। भारत ब्रिटेन से कड़े कदम उठाने की मांग कर रहा है। FTA वार्ता और उच्च स्तरीय बैठकों के बावजूद यह घटना एक महत्वपूर्ण